ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, श्रावण के सोमवार की बहुत बहुत हमारे प्यारे बच्चों को बधाई हो। श्रावण मास शुरू होने जा रहा है आज से, और हमारे सभी भक्त और सभी बच्चे जो हैं वो विधि पूर्वक पूजा करेंगे। उसमें मेरी याद समाई होगी और सभी भक्तों एवं सभी मनुष्य आत्माओं की मुरादें पूरी होंगी और सभी को सफलता हर कर्म में मिलेगी। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें विशेष समझाने देते हुए कह रहा हूँ कि बच्चे बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुक्ता बनो। अब बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुक्ता बनो। अंत में तुम बच्चे पूरे अंतर्मुखी हो जाएंगे, फिर सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। बाबा ने कहा, अंदर से मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप चलता रहे और ओम शांति का चलते। और मैं तो तुम्हारा पिता ही हूँ और परम पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो लाडले। और सावन का सोमवार है। अब देखो, सभी लोग अनुभव करो कि हमारे परम पिता शिव बाबा की कितनी पूजा सभी भक्त करते हैं। हम एक मनुष्य आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सारे संबंध हैं। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, भले बच्चों, टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीत तुम्हें करना है, क्योंकि शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। शरीर तो तनिक देर में ही चला जाता है। देखो, कोई घर से जाता है, बाद में देखो कैसा, कहीं से कुछ खबर आती, कहीं से कुछ खबर आती है, तो बहुत दुखी आत्माएं इस धरती पर हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, कोशिश कर रहना चाहिए कि अपने अपने घरों में बहुत शांति से रहो और बिल्कुल भी कलेश ना हो, क्योंकि शुभ भावना और शुभ कामना ही इस समय सभी को अपना साथी बना रही है। बाबा ने कहा, शुभ भावना करोगे तो शुभ कामना सभी बच्चों का, सबका कल्याण होगा। बाबा ने कहा, तुम बच्चों, तुम्हें कल्याण करना है सभी विश्व की आत्माओं का, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। सभी आत्माएं देखो मंदिर में जाएंगी और शिव भोलानाथ की, शिव बाबा की पूजा करते हुए कहती हैं, भोला भंडारी, मेरी भंडारी भर दो, मेरी मुरादें पूरी कर दो। और तुम बच्चों को तो बहुत देख देख कर खुशी होगी कि देखो, ये जो शिव बाबा की पूजा कर रही हैं, ये शिव बाबा मेरा पिता है, परम पिता है। हम तो इसके बहुत रोज़ ये मुझे पढ़ाते हैं। खुशी होगी बच्चों? एक बार अपने दिल से पूछो कि तुम खुशी होगी कि नहीं होगी। खुशी होगी तो तुम्हारा झट से चेहरा खिल जाएगा। और बच्चों, कभी भी अपने घर में उल्टा सुल्टा भी मत बोलना, लेकिन तुम शांति में रहो। शिव बाबा भगवान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कांटों को बीच में रहकर फूल बनना है और उनके जैसा, किसी मनुष्य आत्मा की जैसा कांटा बिल्कुल नहीं बनना है। तुम सदा अपने शांत स्वधर्म में रहो। जितना तुम बच्चों शांति के सागर अपने पिता को याद करोगे, उतना तुम शांत रहोगे, तुम्हारे घर में भी शांति रहेगी। फालतू की बातें बच्चों झरमुई जगमुई नुकसान बहुत करती हैं। किसी की बातें व्यर्थ मत सुनो। इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा न सके। मैं तुम्हारा सत्य पिता हूँ, सत्य गुरु हूँ, सत्य दोस्त हूँ, सत्य शिक्षक हूँ और परम पिता हूँ। तो बाबा ने कहा, याद की यात्रा में ही बच्चों सब कुछ तुम्हारा समाया हुआ है। जब तुम मेरी याद करोगे, बाबा ने कहा, याद आए ना आए, लेकिन याद आ जाए, माया ना आए। और फिर
कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती माया आकर के। माया रावण है ना, इन आँखों को कब्जे में अधिकार में रखना है तुम्हें बच्चों। फिर शिव बाबा ने कहा, भाई बहन की दृष्टि ठीक नहीं रहती तो भाई भाई समझ लो। अगर एक दूसरे की दृष्टि ठीक नहीं रहती, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं, मेढक तरह ट्रां ट्रां करते रहते हैं। बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे मेढक की तरह टाँ टाँ करते रहते हैं, सारा दिन कोई बात न चीत है, टाँ टाँ बोलते चालते रहते हैं, जिस बात का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर शिव बाबा ने कहा, जिनको बच्चों पूरा निश्चय नहीं बैठता है, माया उनको एकदम हप कर लेती है, अपने बस में कर लेती है, उल्टा सुल्टा कर्म करा देती है। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो तो शीतल तुम हो जाओगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुख हो जाओगे, अंतर्मुख हो जाओगे तो तुम फूल बन जाओगे। बाबा ने कहा तुम फूल बन जाओगे। शिव बाबा ने कहा, तुम्हारी प्रश्न में बाबा ने पूछा, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं, उन्हें बच्चों स्वरूप में लाने की विधि क्या है। शिव ने उत्तर में बताया कि बच्चों, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो, कोई बच्चों कभी भी उल्टा सुल्टा तुम मत बोलो, तो तुम जवाब ना दो। किसी को कोई उल्टा बोले तो उससे जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं मेरे बच्चों देना है, मुख में शांति का मुलहरा डाल लो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, कभी सम्मुख हैं कभी दूर चले जाते हो। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ फिर शिव बाबा भगवान ने कहा कि मैं तुमको बच्चों रोज रोज समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिर्फ तुम अल्फ को याद करो। अल्फ माने भगवान। यह ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु तुम बच्चे भूल जाते हो। बाबा तो बंडर खाते हैं, कहते वाह भाई वाह, कैसे बच्चे हो तुम भूल जाते हो। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें धारणा में क्या करना है। धारणा में तुम्हें इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी रहो। बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चे तुम फिर बाबा ने वरदान में कहा कि बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा बच्चे तुम निश्चिंत और ट्रस्टी हो। बाबा ने विस्तार में कहा, पिछला हिसाब किताब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है, फिर की मदद से वह कांटा बन जाता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही तुम्हें चुकतू करना है पिछला जन्म का, लेकिन बाप की मदद से उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि इस बाप का साथ है। बाबा ने कहा, निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ तुम बच्चों, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार, नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया शिव बाबा।